राधिका, तुम कहाँ चली गई थी राधिका? मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वहीं आपका इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको कहाँ ढूंढती। यही सोच सोच कर बहुत परेशान हो गई थी। मुझे यहाँ के होटल का नाम याद था। मैंने गाड़ी वाले को समझाया और यहाँ चली आई। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। Hey, get a room, please. ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि अपने रूम में जाओ। अच्छा चलो, पहले कुछ खा लेते हैं। चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कल अम्मा जी ने जो सवाल उठाए वो मेरे कान में भी गूंज रहे हैं। तुम्हें याद है बहू, हमने भी ये सवाल देव से किया था कि आखिर वो विशाखा को इस घर में क्यों लेकर आया है। और देव ने तब भी हमारे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। उसने हमें सिर्फ यही बताया था कि उसने विशाखा को आश्रय दिया है और अब से विशाखा उसकी जिम्मेदारी है। यही तो बात है कि ऐसा क्या हो गया है कि देव को उस विशाखा को, जिससे वो इतनी नफरत करता था, उसे आश्रय देना पड़ा। दादी माँ, राधिका ने कहा है ना कि वो देव से बात करेगी। कुछ जरूर ऐसा करेगी कि देव खुद विशाखा से कहेगा कि वो यहाँ से चली जाए। फिर हम लोग इस बात पर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए विवेक, क्योंकि देव ने पहली बार हमसे कोई बात छुपाई। और जब अपनों में बात छुपाने की जरूरत पड़ने लग जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि रिश्तों का रंग फीका पड़ने लगा है। मुझे भी इसी बात का डर है, इसीलिए तो वजह जानना जरूरी हो गया है। आप अपने पोते जी से ही पूछ लीजिए ना। और अगर वो ना बतावत हैं तो राधिका से पूछ लीजिए। राधिका से? अम्मा जी, ये देव का निर्णय है। राधिका क्या जानेगी इस बारे में कुछ? ओह, तो वैशाली जी, आप ये सोचत हैं कि राधिका को कुछ मालूम ना है? हेलो छोटी बहू। दादी माँ, राधे राधे। खुश रहो। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ दादी माँ? आपने डॉक्टर को दिखाया? ये डॉक्टर की बात नहीं है, इलाज तुम्हारे पास है। मैं समझी नहीं दादी माँ। ये विशाखा अभी असहनीय होती जा रही है। पूरे घर में इधर से उधर डोलती रहती है। कभी पूजा घर में पूजा करती है, या कभी रसोई में खाना बनाती है, और मना करो तो बहस करती है। और ऊपर से तुम्हारी दादी, वो हर वक्त उसी की तरफदारी करती है। और तो और वो अब हमें बातें भी सुनाने लग गई हैं। देखो बेटा, तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। तुम्हें देव को समझाना होगा कि वो लौटते ही विशाखा को कहीं और भिजवा दे। हाँ दादी माँ, मैं अभी उनसे बात करूंगी। मुझे विश्वास है दादी माँ, मैं उनके मन से हर बोझ हटाने में सफल होंगी। बोझ? देव के मन पर ऐसा कौन सा बोझ है? छोटी बहू, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम हमसे छुपा रही हो? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो विशाखा मेरी बहन है, इस समय असहाय है, इसलिए वो। पर
मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार में सुखद वातावरण बना रहे, इसके लिए उन्हें विशाखा को घर से बाहर निकालना ही होगा। हाँ बेटा, देखो हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, खुश रहो, जियो। राधे राधे दादी माँ। राधिका, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम यहाँ पे कुछ और दिन रह लें। नहीं, हम कल सुबह ही वापस जाएंगे, जैसा तय हुआ था वैसे ही। क्या हुआ है राधिका? तुम परेशान दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। दादी माँ का फोन आया था, वो विशाखा को लेकर बहुत परेशान है। मना करने के बावजूद विशाखा पूजा घर में पूजा कर रही है, रसोई घर में खाना बना रही है। सब लोग उससे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पर विशाखा ऐसा कर क्यों रही है? वो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर आराम नहीं कर सकती? जब वो जानती है कि पूरा घर उससे नफरत करता है, तो उसे सबके सामने आने की जरूरत ही क्या है? नफरत करने के बावजूद उसे मैंने घर में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मेरे हाथों उसके होने वाले बच्चे की जान चली गई थी। मुझसे पाप हुआ था। आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, आप परिवार वालों को क्यों दंड दे रहे हैं? पर राधिका, मुझे लगा था कि विशाखा समझेगी कि वो इस घर में एक आश्रित की तरह ही रह रही है, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूं। उसने तो यही देखा ना कि हमारे साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी हम उसे घर ले गए। अपने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर हमने उसे घर में आश्रय दिया, और देखिए ना वो क्या कर रही है। एक आश्रित बनकर अभी उसे कुछ ही दिन हुए हैं, और देखिए क्या हाल है। सोचिए, अगर वो हमारे घर में कुछ और दिन रही तो परिवार वालों का क्या हाल होगा? आप ये चाहेंगे कि आपके एक निर्णय की वजह से हमारा पूरा परिवार टूट जाए? बड़ा पराया कर दिया आपने एक ही पल में। जाने का इरादा भी बना लिया और दोस्तों को खबर भी नहीं होनी थी। वो तो अच्छा हो मैंने होटल में फोन कर दिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता और आप दोनों हवा में। अब दरअसल हम यहाँ इतने दिनों के लिए ही आए थे, जाना तय था, यकीन मानिए। आप कह रही हैं तो यकीन नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, आप जब कभी भी भारत आए तो हमारे घर दिल्ली जरूर आइएगा। अच्छा, जी धन्यवाद। अब जाइए वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी और इल्जाम इस मासूम पर आ जाएगा। चलो राधिका, बाय बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।